बच्चों हमने क्लास यहाँ से स्टार्ट कर दी है। तो बच्चों हम लोग ने क्लास अब यहाँ से स्टार्ट कर दी है एंड लेट्स कंटिन्यू विद अनदर लेक्चर। दिस इज आइडेंटिटीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहली आइडेंटिटी जो हम बच्चों को पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी वो है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की। तो बच्चों अगर आइडेंटिटी आपको ऐसे कम समझ में आ रही है तो हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट दूसरा पेज बना लेते हैं और दूसरे पेज बना करके उसमें लिख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी है, वैसे आप समझ गए होंगे, मैंने काफी बार आपको बताई थी, लेकिन मैं आपको दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ। दिस इज साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। अगर आपको इसकी आइडेंटिटी लिखनी हो तो पहले तो ये सोचिए कि आप इसकी बेसिक आइडेंटिटी किस तरह से लिखेंगे। तो इसकी बेसिक आइडेंटिटी होती है बच्चों जो आपकी स्क्रीन पे लिखी है, वो होती है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक सर्टेन कंडीशन भी इसमें होती है, उसी के अकॉर्डिंग ये आइडेंटिटी लिखी जाती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए पूरी ताकत लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो साइन इनवर्स एक्स है उसको थीटा मान लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, और साइन इनवर्स वाई को क्या मान लेते हैं, फाई मान लेते हैं। तो यहां से बच्चों आ जाएगा जो साइन थीटा है वो एक्स है, और जो साइन वाई है जो साइन फाई है, जो साइन फाई है वो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। उसके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला कंसिडर करेंगे बच्चों, साइन थीटा प्लस फाई का। तो ये सभी बच्चे जानते हैं, दिस इज साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई। ये सभी बच्चे जानते हैं। तो बच्चों यहां से आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं। कहोगे सर साइन थीटा की वैल्यू एक्स है, और कॉस फाई क्या लिखोगे, कहोगे सर साइन फाई अगर वाई है तो कॉस फाई होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है, किसी को दिक्कत, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसी तरीके से साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई भी 1 होगा। अगर साइन फाई वाई है तो कॉस फाई होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस थीटा कितना है, हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा एक्स है और साइन फाई वाई। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, आपने साइन थीटा प्लस फाई की वैल्यू निकाल ली है, यानी कि थीटा प्लस फाई जो है आपका आ गया है साइन इनवर्स टाइम्स एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक सभी को क्लियर है। अगर हम बच्चों थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो थीटा आपका क्या है, थीटा है आपका साइन इनवर्स एक्स और फाई है आपका साइन इनवर्स वाई। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, ये कंडीशन जनरेट हो गई है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होता है। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आई इसकी प्रूविंग? लेकिन बच्चों आपको इसमें एक और बात ध्यान रखनी होगी जो आप बेसिकली ध्यान नहीं रखते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि इसमें x ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है, y ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सम लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तभी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। बाकी इस प्रॉपर्टी में हम ये बता भी सकते हैं कि प्रॉपर्टी कैसे होल्ड कर रही है, लेकिन इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप भूल जाओगे। इसलिए अभी आप ये याद रखो कि x इसमें पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, ये देखिए लिखा है x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो सम है वो लेस देन इक्वल टू 1। तो बच्चों अगर आप इतनी कंडीशंस याद रखते हैं तो आपके पास साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का यही फॉर्मूला ज्यादातर यूज होता है। लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला जो जेईई मेंस में यूज किया गया था वो किस तरह से चेंज किया गया था। भाई तभी अभी तो आप ये देखिए कि आपको ये फॉर्मूला लर्न हो जाए तो काफी अच्छी बात है मेरे लिए। ठीक है, सभी बच्चों को हो गया होगा। इसके अलावा एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, और जेईई मेंस में वो दूसरा ही फॉर्मूला यूज किया गया था, लेकिन कॉस वाले में यूज किया गया था। तो दूसरा बच्चों क्या होता है वो मैं लिख देता हूं, दिस इज पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब होल्ड होता है, जब एक्स पॉजिटिव हो, वाई पॉजिटिव हो, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये देखिए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो सम है वो 1 से बड़ा है। ठीक है,
तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे मैंने थोड़ा साफ सुथरा लिख दिया है, क्योंकि वो पहले जब पढ़ाया था वो उसके नोट्स हैं। तो अगर आप देख लीजिए, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए, लेकिन आप इसकी प्रूविंग मत पूछिएगा दूसरे वाले की, कि सर ये पाई माइनस क्यों हो गया। उसकी प्रूविंग काफी आसान है, लेकिन हम लोग उस पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आप ऐसा करो कि ये कंडीशन याद रख लो, क्योंकि प्रूविंग आपसे कहीं एग्जाम में चलेगी नहीं, ना पूछी जाएगी। सीधा सीधा इन कंडीशंस को अप्लाई किया जाता है। अगर आप इसको याद कर सकें तो बहुत ही बेहतर है। और बाय द वे, आपको प्रूविंग तो बेसिक लेवल वाली तो समझ में आएगी होगी, जो मैंने स्टार्टिंग से बताई है अभी। ठीक है, आगे समझ में? तो बच्चों यहाँ तक क्लियर है, आगे कंटिन्यू करें। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू। तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरा एक क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जिसको मैंने ऑलरेडी करा रखा है। आपको आंसर निकालना है साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कॉस इनवर्स 3 का। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपके पास ये है, मैंने बड़ा कर दिया है। आपको आंसर निकालना है साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कॉट इनवर्स 3, ये किसके इक्वल होगा। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप इसकी वैल्यू इवेल्युएट करके बता सकते हैं, तो बिल्कुल बताइए। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि अभी सर ने ये आइडेंटिटी जो बताई थी उसी को यूज करेंगे, और यूज करने के लिए कोई ऐसा खास काम नहीं दिया है। अगर कॉट इनवर्स 3 दिया है, तो कॉट इनवर्स 3 को आप थीटा मान लीजिए, तो कॉट थीटा 3 आ जाएगा। और अगर कॉट थीटा 3 आ जाए तो आप साइन थीटा भी निकाल लो, क्योंकि आपको आइडेंटिटी लगानी है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की। तो कॉट इनवर्स 3 को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। तो बच्चों अगर कॉट थीटा 3 है तो साइन थीटा 1/√10 है, तो थीटा क्या होगा, थीटा साइन इनवर्स 1/√10 होगा। तो शिवानी समझ गई कि सर ये साइन इनवर्स 1/√5 प्लस साइन इनवर्स 1/√10 है। तो सर इसमें x की जगह है 1/√5 और y की जगह है 1/√10। इसका मतलब x और y दोनों ही पॉजिटिव है, और x² प्लस y² का जो सम है सर, वो लेस देन इक्वल टू 1 है। इसका मतलब ये सर आइडेंटिटी फर्स्ट वाली ही लगेगी। तो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी शिवानी लगाती है और मेरे को बताती है कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में आएगा x√1 माइनस y² प्लस y√1 माइनस x²। जब आप इसको लगाएंगे तो ये वैल्यू कैलकुलेट होकर के बहुत ही जल्दी आपके अंदर आ जाएगी साइन इनवर्स 1/√2, दिस इज π/4। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो दिस इज द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ द आइडेंटिटी। अभी बच्चों मैंने 10 वाली कोई भी आइडेंटिटी आपको नहीं बताई है अपने लेवल पे। आप जानते हो तो अच्छी बात है, आप उसको भी लगा सकते हो, लेकिन 10 वाली आइडेंटिटी लगाने से पहले भी आपको सारी चीजें क्रॉस चेक करनी होगी, तभी आप आइडेंटिटी लगा पाओगे। तो बाय द वे क्वेश्चन काफी इजी है। साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कॉट इनवर्स 3, इसकी सभी बच्चे वैल्यू निकाल चुके हैं। और दुबे जी आपका आंसर आ गया? यस सर। अच्छा, श्रीवास्तव जी आपका? सर मैंने लेट ज्वाइन किया है। अच्छा, लेट ज्वाइन किया है, ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं। जल्दी ज्वाइन किया करो, घर में तो कर ही सकते हो, घर में कहाँ नहाना धोना है। चलो जी ठीक है। तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। द नेक्स्ट जो आपको अब बताएंगे क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में कन्वर्ट हो गया था। तो बच्चों अब आपके पास आइडेंटिटी है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की। इस आइडेंटिटी को हम लोग देखते हैं और ये किस तरह से अप्लाई होगी वो हम लोग समझ लेते हैं। तो बच्चों कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की आइडेंटिटी पूरी तरीके से समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं तो प्रूविंग बहुत आसान है, आप प्रूफ भी कर सकते हैं इसको। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों? कहोगे सर बहुत आसान है। पहले हम कॉस इनवर्स एक्स को मान लेंगे थीटा, और फिर कॉस इनवर्स वाई को मान लेंगे फाई। तो यहां से एक्स आ जाएगा कॉस थीटा और वाई आ जाएगा कॉस फाई। ठीक है, उसके बाद अगर साइन की आइडेंटिटी थी तो आपने यूज किया था साइन थीटा प्लस फाई, यूज किया था ना। ये कॉस की आइडेंटिटी यूज करनी है तो कॉस थीटा प्लस फाई लिखेंगे, और कॉस थीटा प्लस फाई शिवानी जानती है, कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है x, कॉस फाई कितना होगा
वाई। साइन थीटा कितना है? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोसाइन फाई कितना है? अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थीटा प्लस फाई निकल आया है, जो कि कॉस इनवर्स समथिंग के बराबर होगा। थीटा प्लस वाई इज कॉस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स एक्स, फाई की वैल्यू है कॉस इनवर्स वाई। और ये आपकी आइडेंटिटी बेसिक लेवल पे तो प्रूफ हो ही गई है, यानी आप फॉर्मूला भूल ही नहीं सकते हैं, है ना? बिल्कुल नहीं भूल सकते। तो बच्चों बेसिक लेवल पे मैंने ये cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बता दिया। और ये एग्जिस्ट कब करता है, जिसकी कंडीशन भी आप लिख लीजिए, जब x पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो। सिर्फ इतनी आसान सी कंडीशन है। और आप कहोगे सर इसमें कोई दूसरा केस या कोई दिक्कत तो नहीं होती? बच्चों इसमें अभी कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला सिर्फ इतना ही होता है। इसमें साइन की तरह दो वेरिएंट नहीं होते, जैसे कोरोना वायरस के दो वेरिएंट अब चल रहे हैं। साइन के दो वेरिएंट थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के, लेकिन कॉस इनवर्स के कोई भी दो वेरिएंट अभी नहीं है। आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएंट है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। कॉस इनवर्स एक्स वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, जहां भी एक्स पॉजिटिव हो वाई पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे? तो बच्चों आप समझ गए होंगे। कुशाग्र आप समझ में आया बेटा तुमको? शिवानी समझ में आया बेटा? जी सर। ओके। तो बच्चे धीरे धीरे करके आराम से सोच समझ के ज्वाइन कर रहे हैं कि पढ़ें कि ना पढ़ें, पढ़ें कि ना पढ़ें। पता नहीं ऐसा क्यों, ऐसे लग रहा है कि तुम लोग ने एक गाना बना लिया है। तो बच्चों अगला फॉर्मूला है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसके तीन वेरिएंट है। कितने वेरिएंट है? तीन। तो पहला वेरिएंट हम आपकी स्क्रीन पे आपको शो कर रहे हैं। दिस इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। दिस इज tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और मैंने आपको ये एनसीईआरटी में भी अप्लाई करके बताया था कि ये होल्ड तभी करता है स्पेशली जब x और y दोनों का प्रोडक्ट क्या हो, लेस देन 1। क्या आपको बात याद है ये? तो आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कि कितने वेरिएंट है? तीन वेरिएंट है। तो तीनों वेरिएंट के हम सीधा आंसर्स लिखते हैं आपकी स्क्रीन पे। पहले वेरिएंट जो एग्जिस्ट करता है वो तभी एग्जिस्ट करता है कोरोना वायरस की तरह, जब tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कब होगा? जब x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो, जब x y का प्रोडक्ट लेस देन 1, तभी ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कब एग्जिस्ट करता है? जब एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 हो। और ये तो जाहिर सी बात है कि x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। तो एक्स वाई का प्रोडक्ट जब लेस देन 1 होगा तो सबसे ऊपर वाला है, ग्रेटर देन 1 होगा तो नीचे वाला है। ठीक है। उसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये वैल्यू π/2 भी होती है, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन पे। कब? जब x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो और xy का प्रोडक्ट इक्वल टू 1। बात बच्चों ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये किसी बुक में बात लिखी नहीं है, आपको स्पेशली हम बता दे रहे हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो सम होता है, आप डायरेक्टली π/2 यूज कर सकते हो। लेकिन π/2 कैसे यूज करोगे? जब xy का प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा। जैसे कि मान लो किसी ने दे दिया tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 5 प्लस tan इनवर्स 1/5। समझ गए? समझ गए ना कि इनका प्रोडक्ट क्या है? इनका प्रोडक्ट 1 आ रहा। एक्स और वाई का प्रोडक्ट क्या आ रहा भाई? 3 इंटू 1/3 का प्रोडक्ट क्या होगा? 1 ही तो होगा। जब 1 होगा तो उसको आप आराम से अप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आप पूरी कहानी समझ चुके हो। अगर नहीं समझे हो तो मेरे को बता दो। बाय द वे हम इनको प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन नीड नहीं है इसकी, कोई आपसे कोई पूछने वाला ही नहीं है।
इनकी जो है एप्लीकेशन सिर्फ यूज होंगे एग्जाम में, और इतनी तेजी से यूज होते हैं कि आपको हो सकता है पता तक ना पड़े। तो एक बच्चे ने कहा है कि सर एक बार फिर से बता दीजिए। चलो कोई बात नहीं बेटा, हम हमारे लिए स्पेशली फिर से बता देते हैं। तो मैंने अभी बताया tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये तभी होता है जब x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो, जब एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1। ठीक है, फिर होता है बच्चों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जब x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो, एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1। और सबसे लास्ट वाला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये जो सम होता है बच्चों पाई बाई 2 होता है जब x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो, एक्स वाई का प्रोडक्ट इक्वल टू 1। अगर ऐसा होगा तो बच्चों ये सम पाई बाई 2 हो जाए। तो बच्चों आपकी स्पेशल फरमाइश पे मैंने आपको उसको दोबारा बता दिया, अब आप चेक कर लो अभी भी पूछता है तो। इनकी प्रूविंग नहीं करा रहा हूँ क्योंकि कोई पूछेगा नहीं, लेकिन अगर आप ये याद रख सकें तो बहुत अच्छी बात है। अना कृषांगी याद रख पाओगी? यस। ओके, वृंदा ने ज्वाइन कर लिया है। वृंदा तुम्हारा स्वागत है बेटा, काफी देर बाद ज्वाइन किया तुमने। नेटवर्क इश्यूज थे, वो ज्वाइन नहीं हो रहा था। अच्छा नेटवर्क इश्यू थे, चलो तुम्हारी डीपी बहुत बढ़िया है। ओके चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों यहाँ तक आप समझ गए होंगे पूरी तरीके से। तो अगर आप समझ गए हैं तो बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन कर लीजिए। तो छोटा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3 लगाइए। और सबसे पहले देखिए इसमें कौन सा अप्लाई होगा। कहोगे सर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, और अगर हम x और y यानी कि 1/2 इंटू 1/3 करते हैं तो प्रोडक्ट 1/6 आता है, और 1/6 सर लेस देन 1 होता है, इसलिए सर पहली वाली आइडेंटिटी यूज होगी डायरेक्टली tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखा बच्चों किस तरह से अप्लाई करते हैं क्रॉस चेक करके। तो बिल्कुल आपको भी इस तरह से एग्जाम में अप्लाई करना है, जरूर चेक करना है x और y की वैल्यूज, तभी अप्लाई करना है। वरना कई सारे लोग अंधभक्त हैं मोदी की तरह, और वो क्या करते हैं ना दाएं देखेंगे ना बाएं देखेंगे, सीधा हर बार उनको एक ही फॉर्मूला लटा हुआ है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन मैं आपको बता दूं जब जेई में इसके क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला 100% यूज नहीं होता है, उसमें या तो सेकंड यूज होगा या तो थर्ड यूज होगा, और वहां पे आपका गलत भी हो सकता है। चलो तो अभी तक आंसर निकल गया होगा। अनुराग आंसर आ गया? जायसवाल जी आपका आंसर आ गया? जायसवाल जी पाई बाय 4 आ गया बेटा? जायसवाल जी क्लास में नहीं है सर। अच्छा आ गया। जैसे ही कहते क्लास में नहीं है तो तुरंत आवाज आ जाती है। चलो अच्छा ठीक है बेटा, पाई बाय 4 निकाल लो। हाँ सर आ गया आंसर। ओके तो ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, और एक नया वेरिएंट आपके सामने फिर से जो आपको परेशान करने के लिए तैयार है। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। सभी बच्चों ने खुशी से फॉर्मूले लर्न कर रखे हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, लेकिन अगर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई आएगा तो इसको भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। इसकी प्रूविंग काफी आसान है, मैं प्रूविंग आपको बता देता हूँ, आप अपने आप से कर लीजिएगा। साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लो, साइन इनवर्स वाई को फाई मान लो, फिर उसके बाद आप साइन थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला लगा देना। साइन थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला होगा साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई, उसमें वैल्यू सब पुट कर देना, आपका फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला बच्चों ऊपर वाला जो मैंने लिखा है इसकी कंडीशन बड़ी आसान। कंडीशन ये है कि x पॉजिटिव हो y भी पॉजिटिव हो, बस इतनी ही कंडीशन है, इसलिए फॉर्मूला काफी आसान है। इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है आपको, बस ये याद रखना है कि ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, लेकिन सारे बच्चे लगभग साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का ही लर्न करके बैठ जाते हैं और बाकी उनको दिखाई नहीं देता। तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का भी होता है। अगर किसी को उसकी प्रूविंग में प्रॉब्लम आ रही है
तो मेरे को बता सकते हैं, प्रूविंग भी कर सकते हैं दोबारा। तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, दिस इज साइन इनवर्स ब्रैकेट में x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके बच्चों, अब देखिए ये एक ऐसा वेरिएंट है जो रिसेंटली जेईई मेंस में आया हुआ है और सभी बच्चों का बहुत तेजी से गलत भी हुआ है। इसका क्वेश्चन अभी हम आपको दिखा देंगे, रिसेंट जो आया है अभी। तो बच्चों ये है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, प्रूविंग आप समझ चुके हैं किस तरह से प्रूविंग होती है। जिस तरह से cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की प्रूविंग होगी, उसी का तरीके से cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y की प्रूविंग होगी। तो बच्चों फॉर्मूला तो काफी आसान है, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस जो हैं वही काम गड़बड़ कर देती हैं। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वही काम गड़बड़ कर देती हैं। तो पहला वेरिएंट देखिए क्या लिखा है, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, दिस इज cos इनवर्स ब्रैकेट में xy प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये तो आप समझ ही चुके हैं, लेकिन इसका नया वेरिएंट ये है कि इसमें x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है और x लेस देन इक्वल टू y है। ये बहुत ही इसमें स्पेशल कंडीशन है। और दूसरी जो बात है बच्चों, हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि जो दूसरा वेरिएंट है वो है माइनस टाइम्स कॉस इनवर्स करके लिखा हुआ है, लेकिन उसमें क्या वेरिएंट है, जब x पॉजिटिव है, मतलब x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है और x क्या है, y से बड़ा है और बराबर भी हो सकता है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये आपके सामने एक नया वेरिएंट है, ये आपके छक्के छुड़ा देगा। अभी देखिएगा जेईई मेंस का क्वेश्चन कितनी तेजी से गलत हो रहा है। शायद मैंने लिखा हुआ है इसमें भी आ जाएगा। तो पहले तो बच्चों ये देखिए, आइडेंटिटी की प्रूविंग तो काफी आसान है। प्रूविंग कैसे करोगे, cos इनवर्स x को मान लोगे थीटा, cos इनवर्स y को मान लोगे फाई, उसके बाद cos थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला लिखोगे और आपसे ये प्रूव होके आ जाएगा। लेकिन कंडीशंस जो है वो ध्यान दीजिएगा, पहला वाला तभी होल्ड करता है जब x लेस देन इक्वल टू y है, दूसरा वाला तभी होल्ड करता है माइनस वाला जब x ग्रेटर देन इक्वल टू y। ठीक है बच्चों, ये वेरिएंट आप समझ गए होंगे। जिनको नोट्स की प्रॉब्लम हो, नोट्स ना हो जिनके पास, तो मेरे बताइएगा, मैं नोट्स भी आपको भेज दूंगा। जिनको नोट्स की प्रॉब्लम हो, नोट्स ना हो तो मेरे को बताइएगा, मैं नोट्स आपको अलग से सेंड कर दूंगा। बाय द वे आपको ये समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, अब बच्चों आपके सामने देखिए क्वेश्चन ये आ गया, आपका मनपसंद क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, ये ऑलरेडी मैं क्वेश्चंस करा चुका हूं, अब आपको करना होगा फिर से। इफ fx इज इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स ब्रैकेट में लिखा है x बाई 2 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3x स्क्वायर, तो कह रहा है fx जो होगा वो कांस्टेंट होगा कौन सी कंडीशन पे, fx आपका एक कांस्टेंट फंक्शन होगा कौन सी कंडीशन पे, ये आपसे पूछा जा रहा है। fx कांस्टेंट होगा कौन सी कंडीशन पे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों करने के लिए स्टार्ट करिए, थोड़ा पेन वेन चलाइए, सिर्फ मेरा ही इंतजार ना करिए, आप भी करिए, करना स्टार्ट करिए। देखिए बच्चों लिखा है fx इज इक्वल टू cos इनवर्स x और cos इनवर्स के अंदर एक बड़ा सा टर्म लिखा हुआ है। अब बड़े से टर्म को देख के आपको कंफ्यूज तो होना नहीं है, क्योंकि आप cos इनवर्स के फॉर्मूले जानते ही हैं, क्योंकि अभी तो आपने रिसेंटली देखा कि cos इनवर्स xy कैसे पहचानोगे कौन सा लगेगा बच्चों, बीच में प्लस का साइन है, अगर बीच में प्लस का साइन है तो वो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का ही होगा। तो ये फॉर्मूला जस्ट आपने अभी रिसेंटली देखा, अब आप उसको यूज करिए, बस आपको लिखना थोड़ा तरीके से पड़ेगा। तो जो x/2 है उसको लिख दीजिए x इंटू 1/2, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, लिखा। उसके बाद क्या आता है इसके आगे क्या आता है बच्चों, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो बच्चों एक तो आपका x है तो वो तो लिखा ही है, हम उसको लिख देते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक आपका हाफ है तो लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर दैट मीन्स 1 माइनस 1/4, तो ये 3/4 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट से निकलेगा तो रूट 3/2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और जो बच्चों ये रूट 3/2 है और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 3x स्क्वायर/2 हो जाएगा। यानी बात बच्चों ये तय है कि आप ये समझ चुके हो
कि ये जो वेरिएंट है आपके पास, ये वेरिएंट cos इनवर्स x y प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर वाला ही वेरिएंट है जो अभी आपने रिसेंटली देखा है। ठीक है बच्चों, समझ गए भाई? इतना तो आप समझ ही गए होगे आईटीएफ, अगर आप पढ़े हो तो। अब बच्चों ध्यान से देखो, अब आपको मैंने बताया था इसके दो वेरिएंट होते हैं cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y के। एक वो होता है जब x लेस देन y हो, एक वो होता है जब x ग्रेटर देन y। तो बच्चों यहाँ x की जगह हाफ है, ध्यान से देखिएगा, इसमें एक x की जगह एक मतलब एक बार इसमें दो नंबर्स हैं, इसमें एक हाफ है और एक x। तो आपको ये दो नंबर्स पे सारा खेल चल रहा है। ठीक है, तो बच्चों आप x लेस देन y यानी x लेस देन हाफ, जब आप x लेस देन हाफ लिखोगे तो आपके पास क्या बन के आएगा? cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। क्या सभी बच्चों को समझ में आता है ये वाला स्टेप? ये वाला स्टेप जरा देखिए ध्यान से, जिसको मैं ब्लिंक कर रहा हूं। मैंने डायरेक्टली लिख दिया cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, लेकिन कब लिखा? जब x लेस देन y। ठीक है, जो कि जब x लेस देन y होता है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, लिख सकते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद यहाँ पे देखो, अब हमने उल्टा कर दिया, पहले x लेस देन y लिखा था, अब y इज ग्रेटर देन x कर दिया, यानी कि x इज ग्रेटर देन हाफ हो गया। तो ये बच्चों क्या हो जाता है? ये माइनस टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस टाइम्स। देखो क्या लिखा हुआ है इधर देखिए, ये माइनस अगर आप उधर कर देंगे, यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर फॉर्मूला, सेकंड वेरिएंट आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, उसको यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये माइनस उधर कर दीजिए, जैसे ही माइनस आप उधर करेंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स y माइनस cos इनवर्स x। ठीक है, यानी cos इनवर्स हाफ माइनस cos इनवर्स x हो जाएगा। तो बच्चों cos इनवर्स से cos इनवर्स कैंसिल हो गया, देखो ध्यान से, और आपकी fx की वैल्यू क्या निकल के आ गई? fx की वैल्यू निकल के आ गई cos इनवर्स हाफ। और आपको यही चाहिए ही था, क्योंकि आपको fx की वैल्यू क्या चाहिए थी बच्चों? कांस्टेंट चाहिए थी। fx की वैल्यू क्या चाहिए थी बच्चों? कांस्टेंट चाहिए थी। तो fx की वैल्यू कांस्टेंट कब आ रही है? जब x इज ग्रेटर देन हाफ। तो आंसर आपका कौन सा सही हो गया? डी पार्ट। आंसर आपका कौन सा सही हो गया? डी पार्ट। और उसमें कौन सा वेरिएंट लगा है? सेकंड वाला वेरिएंट लगा है कि cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स cos इनवर्स x y प्लस अंडर 1 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर। समझ गए होंगे आप? तो मैंने cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, और वो किसके इक्वल लगाया है? cos इनवर्स माइनस को मैंने उधर कर दिया और उस वेरिएंट को यहाँ पे लगा दिया x ग्रेटर देन y मान के। यहाँ पे x ग्रेटर देन हाफ है, क्योंकि y की जगह आप समझ गए होंगे x और y किस तरह से ट्रीट हो रहे हैं यहाँ पे। तो बच्चों ये जेईई मेंस का एक्सक्लूसिव क्वेश्चन था, आप समझ गए होंगे। अब आपको याद आ रहा होगा कि आपके जिसके भी सेट में था, अब उस बच्चे को याद आ रही होगी कि उसने क्वेश्चन कैसे किया होगा, उसका आंसर निकला भी कि नहीं निकला। तो काफी सारे बच्चों को ये आया नहीं होगा क्वेश्चन अभी भी। चलो मैं एक दो लोगों से पूछ लेता हूँ। तो सारांश तुमको आ गया ये क्वेश्चन? यस सर। ओके, इशिता तुमको आया? यस सर। क्या बात है। वृंदा को नहीं आया होगा, वृंदा तुमको आ गया? वृंदा क्लास में नहीं है? यस नहीं हूँ सर। अच्छा ठीक, ओके। तो बच्चों आप समझने की कोशिश करिए, सॉल्यूशन भी आपके सामने है। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप भी कर सकते हैं। मैंने कोई भी इसमें खास मेहनत नहीं की, मैंने आपको सिर्फ इतना बताया। अगर आपको ये ऊपर वाले दो स्टैंडर्ड पता है आपकी स्क्रीन पे, तो आप खटाखट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। एक बार ऊपर वाला अप्लाई करोगे x लेस देन हाफ पे, एक बार नीचे वाला अप्लाई करोगे x ग्रेटर देन हाफ पे। जैसे ही अप्लाई करोगे तो फंक्शन आपका कांस्टेंट आ जाएगा। तो फंक्शन आपका कांस्टेंट तभी है जब x हाफ से बड़ा है। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और आपको लग रहा होगा सर क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन एग्जाम में भी हो सकता है गलत हो जाए, इसलिए अच्छा हुआ समझ लिया। ओके बच्चों, तो सभी बच्चों ने गलती कर रखी है, वो सब इतना खुश हैं कि वो हमेशा ही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को यूज करके चलते हैं, लेकिन एग्जाम में ये नहीं सोचते कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y भी हो सकता है। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है बच्चों? ये होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, जब x पॉजिटिव हो y पॉजिटिव हो।
कहोगे सर इसका दूसरा कोई वेरिएंट तो नहीं है खतरनाक? नहीं बेटा, कोई वेरिएंट नहीं है। तो बच्चों tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y आपके सामने लग चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ आपके साथ मेहनत करते हैं और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सभी बच्चे करना स्टार्ट करें। द क्वेश्चन इज, आपको ये जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है, आपको वैल्यू निकालनी है। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच साइन ब्रैकेट में cot इनवर्स 1 प्लस एक्स कॉस ब्रैकेट में tan इनवर्स x। ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन आपने संडे को किया था, मैंने संडे को कराया था। तो जो भी बच्चों ने संडे को क्लास अटेंड की होगी तो वो कर लेंगे। बाय द वे क्वेश्चन का लेवल तो क्लास 12th एनसीईआरटी के हिसाब से ही है, टफ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने तरीका बताया था कि अंदर वाली चीज को पहले थीटा मान लिया करो। तो cot इनवर्स 1 प्लस एक्स को थीटा मान लो, तो आपका cot थीटा 1 प्लस एक्स आ जाएगा, तो आप साइन थीटा भी निकाल लोगे। समझे? उसके बाद राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करो और दोनों को इक्वेट कर दो, और जैसे ही इक्वेट करोगे वहां से आपके पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आ जाएगी ना? आ जाएगी नहीं आ जाएगी? करके देखो, चेक करो, मेरे को बताओ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द वैल्यू ऑफ x सैटिस्फाइंग sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 1 माइनस x इज इक्वल टू cos इनवर्स x आर। इसके चार ऑप्शन है, ए पार्ट है 0, बी पार्ट है हाफ, सी पार्ट है 1, डी पार्ट है 2। कैसे किया जाएगा? तो सबसे पहले बच्चों मैंने एक आसान टेक्निक लगा रखी है, आप भी वैसे कर सकते हैं, और अगर ना करना चाहें तो आप जो कर रहे हैं वो भी सही होगा, लेकिन आंसर बस आना चाहिए। मैंने क्या किया बच्चों, मैंने लिख दिया π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को लिख दिया π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। उसके बाद कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स लाइक टर्म्स थे, तो मैंने उनको कलेक्ट कर लिया, मतलब वहां पे जाके 2 कॉस इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? तो बच्चों हमारा रिलेशन बना है π/2 प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स एक्स। सेकेंड स्टेप में देखिए, सभी को क्लियर होना चाहिए, मैंने अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखा है साइन इनवर्स एक्स की जगह। उसके बाद बच्चों हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ कॉस ले लिया। हो सकता है आप कोई आसान तरीका, आपके पास कोई भी मेथड हो सकता है लगाने के लिए। उसके बाद अगर कोई बच्चे ने ये मेथड नहीं लगाया तो भैया फिर आप वैसे कर लो, आप वैसे भी कर सकते हो कि इसको लिख दो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, वो वाला भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो, उससे भी हो जाएगा, लेकिन उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने 5 टाइम हो जा रहा है। हाँ कॉस, उसके बाद क्या किया मैंने, क्या किया, दोनों तरफ कॉस ले लिया, और जैसे ही मैंने दोनों तरफ कॉस लिया तो कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, वो कुछ इस तरह से बन गया। और राइट हैंड साइड में कॉस लिया है तो कॉस के अंदर 2 फाई, कॉस 2 फाई क्या होता है, या कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसको मैंने अप्लाई कर दिया। जैसे ही अप्लाई किया तो हमारे पास एक इक्वेशन ऑटोमेटिक बन करके आ गई, -1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। इसको मैंने सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया। बच्चों ये बात सबको क्लियर होना चाहिए कि हम cos स्क्वायर x को cos x इंटू cos x लिख सकते हैं। ये बात देखिएगा, कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। अगर cos स्क्वायर x को आप cos x इंटू cos x लिख सकते हैं, तो बच्चों cos स्क्वायर cos इनवर्स x को आप क्या लिख सकते हैं? कहोगे सर बहुत इजी है, इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ cos इनवर्स x इंटू cos ऑफ cos इनवर्स x, 2 बार लिख सकते हैं ना। क्योंकि बच्चों क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम cos स्क्वायर x को cos x इंटू cos x लिख सकते हैं, तो यहाँ पे x की जगह उसका एंगल क्या है, cos इनवर्स x है, तो ये cos ऑफ cos इनवर्स x इंटू cos ऑफ cos इनवर्स x, वो x आपका हो जाएगा, तो उसको हम x स्क्वायर लिख देंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। और बेसिकली यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी है कि यहाँ पर हम x और y, x वगैरह पहले से नहीं जानते हैं, ऐसी कोई कंडीशन हमारे पास नहीं दी है कि हम उस कंडीशन पर अप्लाई करें, पहली कंडीशन बनाए दूसरी कंडीशन बनाए, यहाँ हमारे पास कोई कंडीशन नहीं दी है। जब कोई कंडीशन ना लिखी हो, कोई रेस्ट्रिक्शन ना दी हो क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्टली खटाखट अपने फॉर्मूले लगा दीजिए, अपने बेसिक फॉर्मूले जो आप जानते हैं, और आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा इस क्वेश्चन के आपके 2 आंसर निकल करके आएंगे, एक है 0 और एक हाफ। 0 और हाफ, 2 सॉल्यूशन निकल के आएंगे।
आप आराम से चेक कर लो, अभी कोई स्टेप में प्रॉब्लम है तो बच्चों आपके सामने दो इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशन है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3 और दूसरी इक्वेशन है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू π/3। आपको इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है और x y के पेयर बताने हैं, मतलब आपको सॉल्व करके x और y निकालना है। आपके पास दो इक्वेशंस, करना स्टार्ट करिए। दो इक्वेशंस को सॉल्व करिए और x और y निकालिए। क्योंकि सर इस तरह का क्वेश्चन तो हम पहली बार देख रहे हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी दो इक्वेशंस बनती है। करना काफी आसान है क्योंकि आइडेंटिटीज आप सारी जानते हैं, इसलिए आप पहले हिंट ले लीजिए फिर करिए, हो सकता है गलत ना हो जाए। तो क्वेश्चन बच्चों मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आप ध्यान से देख लो। इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3 and cos inverse x minus cos inverse y is equal to π/3, the number of values of xy is, तो xy के कितने पेयर्स आएंगे जो उसको सेटिस्फाई करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो बच्चों हमने क्या किया, पहले दो इक्वेशंस जैसे साइमल्टेनियसली लिखते हैं एक दूसरे के ऊपर वैसे लिख ली, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर है 1 और ये इक्वेशन नंबर है बेटा आपकी 2। ये देखो ये 1 है और ये 2, एक दूसरे के नीचे लिख दी। लिखने के बाद हमने क्या किया, मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया। जैसे ही ऐड किया बच्चों तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x आ गया, उसकी जगह देखो मैंने π/2 लिख दिया, देखो ध्यान से। और फिर बन गया साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3 प्लस π/3 यानी 3π/3 यानी कि पाई हो गया। तो बच्चों यहाँ सर ध्यान से देखिए, आप कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा। यहाँ बच्चों ध्यान से देखो, पूरी इक्वेशन को मैंने किसी एक टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। मैंने क्या किया, साइन इनवर्स x, जो साइन इनवर्स आपकी जो ऐड करने पे इक्वेशन बन के आई है उसमें मैंने साइन इनवर्स y को लिख दिया π/2 माइनस कॉस इनवर्स y। तो पूरी इक्वेशन आपकी कॉस इनवर्स y के टर्म्स में क्रिएट होकर के आ गई। ध्यान से देखिए, तो π/2 और π/2 हो गया पाई, पाई से पाई वहां कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया कॉस इनवर्स y इक्वल टू 0। ये देखो ये आ गया। अगर cos इनवर्स y अगर 0 है तो बच्चों y क्या होगा, कहोगे सर y तो 1 होगा, क्योंकि cos इनवर्स y अगर 0 है तो y क्या होगा, cos 0 होगा और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो सर y तो 1 आ गया, और y अगर 1 आ गया तो y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आप क्या निकाल लोगे, x निकाल लोगे। फर्स्ट इक्वेशन में आप ध्यान से देखो, मैंने y की वैल्यू पुट की है, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू 2π/3। साइन इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू π/2 होती है, तो वहां से साइन इनवर्स x आ गया। साइन इनवर्स x आ गया 2π/3 माइनस π/2 दैट इज π/6। साइन इनवर्स x से π/6 तो x क्या हो जाएगा, साइन π/6। साइन π/6 कितना होता है, हाफ होता है, यानी आपके पास एक ही पेयर निकल के आया है हाफ कॉमा 1 का। तो इसका नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ xy होगी, एक पेयर है वो सिर्फ ओनली वन सॉल्यूशन है, तो आंसर इज डी पार्ट, ओनली वन सॉल्यूशन। अब आप इसको करके चेक करो क्वेश्चन। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन। जेई मींस देखिए द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो मैंने कैसे कर रहा हूं जरा ध्यान दो, मैंने ऐसे कर रखा है साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/3 माइनस साइन इनवर्स x, मैंने पहले ऐसे लिख दिया। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो मत लिखो, आप वैसे भी कर लो। साइन इनवर्स ब्रैकेट में x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, वैसे कर लो। लेकिन ऐसे करना है, मेरा भी एक बार सॉल्यूशन समझ लो, फिर आप जैसे चाहे वैसे करना। मैंने कर रखा है साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/3 माइनस साइन इनवर्स x। फिर मैंने क्या किया, साइन इनवर्स को उधर भेज दिया, तो ये बन गया साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स x। देखो ध्यान से, उसके बाद मैंने फॉर्मूला लगा दिया साइन a माइनस b का, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। कहोगे सर बात तो वही हुई, आपका फॉर्मूला घूम के तो वैसे ही आ गया। सर देखो बात तो वही हुई है, आपका फॉर्मूला घूम घाम के वैसे ही बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अब आप समझ गए होगे, आप अपने तरीके से सॉल्व करो, चाहे जैसे सॉल्व करो, आपका आंसर निकल आएगा। तो लास्ट में निकल के आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/28 और एक्स की वैल्यू आ गई रूट 3/28 प्लस माइनस का, तो माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा, सिर्फ प्लस वाला ही एक्सेप्ट होगा, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। अगर माइनस वाला आप फाइनल इक्वेशन में डाल दोगे तो साइन इनवर्स एक ऑड फंक्शन होता है, तो ऑड फंक्शन की वजह से लेफ्ट हैंड साइड में माइनस भी आ जाएगा, मतलब माइनस π/3 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो LHS इक्वल टू RHS हो नहीं पाएगा।
तो माइनस वाला आंसर रिजेक्ट हो जाएगा, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, x इज इक्वल टू √3/28। अब आप करके चेक कर लो, आप कोई भी मेथड लगा लो भाई, क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने इस तरह से कर दिया है, और मैंने आपको ये ऐसा मेथड इसलिए करके दिखाया है कि इमरजेंसी में अगर आप साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स का फॉर्मूला भूल भी जाओ तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, 2x इज इक्वल टू साइन, मैंने दोनों तरफ साइन ले लिया है, तो वहां पे साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लग गया। वो तो जानता ही हर बच्चा जन्म से, साइन a माइनस बी का बच्चा तो जन्म से जानता है, जन्म मतलब क्लास 10th से जानता है। ये लगा दीजिए, x में इक्वेशन बन जाएगी, उसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास x निकल के आ जाएगा, और यहाँ पे सेवा आपकी फिर समाप्त हो जाएगी।